सो गाइस वेलकम बैक ऑन इम्पैक्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज। ओके, विदाउट फार्मूला भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर मैंने बाद में आपको बताया था ये फॉर्मूला भी होता है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये जब मीन पूरी पॉपुलेशन का लिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यू। जब पूरी पॉपुलेशन का मीन लिया गया है और अगर सैंपल का मीन लिया गया है तो उसको बोलते हैं एक्स बार। लास्ट वीडियो में बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे किसी सिटी में लेट्स से 100% हैं और उनमें से सैंपल लिया गया 10% का। अगर हम लोग 100 के 100% का मीन निकालेंगे तो उस मीन को बोलेंगे म्यू। ओके, बट अगर हम लोग सैंपल का मीन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एक्स बार। ओके, और जब हम लोग पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे उसको म्यू बोलेंगे। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, मतलब कितने लोग हैं। बट इन केस ऑफ सैंपल, अगर हम लोगों ने केवल सैंपल का मीन निकाला है एक्स बार है तो एक्स बार में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल -1 कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ओके, बट जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा दिया ही नहीं होता है कि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। वहाँ नॉर्मल फॉर्मूला दिया होता है और आपको आंसर निकालना होता है। तो उस केस में हमें नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला या फिर ये वाला। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ सिग्मा i 1 to n, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, xi माइनस एक्स बार, मतलब हम लोग मीन को एक्स बार ही कंसीडर करते हैं, होल स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज n। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जब ये बताया ही ना गया हो क्वेश्चन में कि ये पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मतलब मीन को हम लोग एक्स बार ही बोलेंगे एंड यहाँ पर n ही होगा। ठीक है, -1 करने की नीड नहीं है नॉर्मल केस में। अगर स्पेसिफिकली कहीं पे दिया हुआ है कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर होल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उस केस में हम लोग ये वेरिएशन वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। मतलब जो डिफरेंस आए हैं फॉर्मूलेज में वो हम लोग यूज करेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है और हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, तो दिस फॉर्मूला इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि अगर हम लोग फॉर्मूले के थ्रू करते हैं या फिर विदाउट फॉर्मूला करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ 5 cities इन इंडिया are given as 30, 35 डिग्री, 25, 40 एंड 20। फाइंड आउट द फॉलोइंग। क्या क्या, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, ये सब चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर विदाउट फॉर्मूला करेंगे। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को चाहिए मीन, बिकॉज एक्स बार की वैल्यू रखनी है और एक्स बार क्या होता है, मीन। तो एक्स बार, जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और फिर उन्हें नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। सो कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 20, सबको ऐड कर दिया और सबको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। सो एक तरीके से हम लोगों ने एवरेज ले लिया। सो इट विल बी इक्वल टू 30, 35, 65, 90, 40, 30, 21, 50। सो मीन कितना आ गया, 30। ओके, एक्स बार या फिर मीन कितना आ गया, 30। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। ओके, वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज है 30, 35, 25, 40, 20। x माइनस एक्स बार क्या है, मीन कितना है, 30। तो जो मीन है और ये जो वैल्यूज है इनमें कितना डिफरेंस है ये हम लोगों को निकालना है। सो मीन क्या है, 30 और ये वैल्यूज है। सो 30 एंड 30 में कितना डिफरेंस है, एक्स बार माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू ये है 30, 35, 25, 40, 20 और एक्स बार क्या है, मीन कितना है, 30।
सो 30 माइनस मीन कितना हो गया, 30 माइनस 30 0, 35 माइनस 35, 25 माइनस 30 मतलब डिफरेंस कितना है दोनों में, कितना डिफरेंस आ रहा है 5, 30 40 में कितना डिफरेंस है 10, 20 30 में कितना डिफरेंस है 10। मतलब ये जो इतनी भी वैल्यूज हैं वो मीन से कितना ज़्यादा या कम है। ओके मीन कितना है 30, तो 30 से 30 कितना है 0, 30 से 35 5, 30 से 25 5, 30 से 40 10 का डिफरेंस है, 30 से 20 10 का डिफरेंस है। ये आ गया x माइनस एक्स बार। लेकिन फॉर्मूले में क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। ओके सो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। सो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अगेन 5 का कितना होगा 25, 10 का होगा 100, 10 का होगा अगेन 100। ये आ गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके अब हमें निकालना है सिग्मा। सिग्मा मतलब एडिशन, एडिशन किसका, जितनी भी ये वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की, तो ये सब वैल्यूज हैं, इन सबको ऐड करना है। सिग्मा x माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा 25, 25 कितना हो गया 50, 150, 250। तो अभी तक इस चीज की वैल्यू निकल के आ गई है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की। अब इसे डिवाइड करना है n से और अंडर रूट लेना है, तो फिर एस डी कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट। इस वाले पार्ट की हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं 250, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, 1 2 3 4 5। वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 50। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, सेम चीज़ है 50 लिखो या 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखो। अब ये 5 5 2 है तो रूट के बाहर एक चला जाएगा 5 रूट 2, ये आंसर आ गया। ओके ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 5 इंटू रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5 4 0, 2 5 1 5, 5 4 0, 5 1 5 7। सो कितनी वैल्यू आ गई 7.070। ओके सो ये तो हो गया फॉर्मूले से सॉल्व करना, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैसे सॉल्व किया था वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मीन तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मीन इज इक्वल टू यहाँ पर 30 आया था। हम लोगों ने क्या किया था, ये सब वैल्यूज ली थी 30, 35, 25, 40, 20। मीन से उसका डिफरेंस देखा था, 30 से 30 का डिफरेंस कितना है 0, 35 से 5, 5, 30 से 40 10, 10। किस किस का डिफरेंस देख रहे हैं, मीन का और इन वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। तो 30 से 30 का डिफरेंस 0, 30 से 35 का 5, 30 से 25 का 5, 30 से 40 का 10, 30 से 20 का 10। सो ये आ गया डेविएशन। अब इस डेविएशन का स्क्वायर करना है, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो 0, 5 का स्क्वायर 25, 5 को 25, 10 का 100, अगेन 10 का 100। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला था इन सबको स्क्वायर करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। तो 25 25 50, 150, 250, तो 250 अपॉन 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, 1 2 3 4 5। सो वेरिएंस कितना आ गया था 50। तो वेरिएंस यहाँ पर निकल के आ गया 50। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस, सो विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 50, विच विल बी अगेन 5 रूट 2। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इसको एक बार कैलकुलेटर से देख लेना सही कैलकुलेशन है या नहीं है। ओके सो 7.070, कैसे, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 आई थिंक। ओके सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हम लोगों ने फॉर्मूले से किया, ये हम लोगों ने विदाउट फॉर्मूला किया, एक ही चीज़ आंसर आना चाहिए। ओके इसमें एक और भी चीज़ होती है, हम लोगों ने देखो मीन देख लिया, मोड देख लिया, मीडियन देख ली, उसके अलावा फिर हम लोगों ने वेरिएंस देख लिया,
और स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है उसको मीन से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएशन कितना आया है लास्ट क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड वेरिएशन आया है 7.070। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 7.070, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मीन क्या था लास्ट क्वेश्चन का, मीन को क्या बोलते हैं, एक्स बार भी बोलते हैं। एक्स बार कितना था 30। तो अगर कोई बोलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 7.070 डिवाइड बाई मीन मीन्स 30 into 100। सो कितना हो गया 70.70 डिवाइड बाई 3। 3 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन और एक्स बार जिसको बोलते हैं इनटू 100। और ये जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है, परसेंटेज। ये फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ जिससे कि आप ये सब चीज़ें खुद एक बार करके देखें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैसेज में। ओके, सो प्राइस ऑफ कमोडिटी इन 7 years आर 45, 30, 35, 40, 50, 35, 35। फाइंड आउट मोड, मीडियन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करके देखना, एक एक चीज फाइंड आउट करना। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मैसेज में आप पूछ सकते हो। ओके, सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, खुद करके देखना। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या फॉर्मेट होते हैं उनके उसको देखते हैं। देखो, एक कोई क्लास है, उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के फिजिक्स में मार्क्स आए हैं ये सब, ठीक है। 141, 21 मतलब डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दिए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स के फिजिक्स में। सो इस क्वेश्चन को हम लोग 4 फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है अभी, ओके, कि मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स आर 141, 21 यहाँ तक। एंड आगे क्या होगा, आगे होगा फाइंड आउट मीन, मोड, मीडियन, ETC। जो भी क्वेश्चन होगा तो इस टाइप से होगा कि मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ये हैं और फाइंड आउट मीन, मोड, मीडियन। एक तो ये फॉर्मेट हो गया क्वेश्चन, ये ऐसे लिखा हो सकता है। दूसरा ये फॉर्मेट हो सकता है कि मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मार्क्स 1 मतलब एक मार्क, 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स के हैं 2। देखो यहाँ पर एक मार्क यहाँ पर है एक जगह पे और एक ये लास्ट में है, तो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 2 है, 1 है। सो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 है। अब 12 आ गया, 12 मार्क्स किसके हैं, कि बीच में कोई होगा ही नहीं, मतलब एक किसी के मार्क्स 1 आए उसके बाद किसी के बीच में मार्क्स होंगे ही नहीं, कुछ डायरेक्ट 12 ही होगा, इसलिए यार 12 है मेंशन, ठीक है, 1 के बाद 12। सो 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, दिस 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में मार्क्स 12 हैं। तो 12 मार्क्स कितने लोगों के, 5 स्टूडेंट्स के। इन द सेम वे 17 मार्क्स फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स के हैं, 17 देखो 1 2 3 स्टूडेंट्स के 17 मार्क्स हैं। तो सेम थिंग इज रिटन हियर, इस 17 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3। इसी मेथड से 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5। 21 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 6। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1। एक ही स्टूडेंट है, इसके 25 मार्क्स हैं। देन 33 कितने स्टूडेंट्स के, 3 स्टूडेंट्स के। एंड 41 मार्क्स कितने स्टूडेंट के, 5। सो इसका अगर मोड निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 है, तो मोड तो 21 आ जाएगा।
बट अभी वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक तो ये मेथड हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड मेथड ऐसे हो गया, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, फिर उसमें पूछेंगे कि आप अपना मीन मोड मीडियन जो भी है आप बताओ, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को ग्रुप डेटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों जो फॉर्मेट है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, एक क्लास बना दी। और ये भी दो टाइप का होता है, एक इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूस सीरीज होती है और एक एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। अब ये दोनों क्या चीज़ें क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इजी चीज़ है, बस वैरायटी है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया कि ये बोल दिया कि 1 से लेके 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 तक हैं। सो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 तक हैं। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 तक हैं, तो 2 स्टूडेंट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 11 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 11 से 20 तक हैं, तो कितने हो जाएंगे 13। ओके, 21 से 30 कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 21 से लेके 30 के बीच में, तो 7 स्टूडेंट्स हैं। 31 से 40 3 स्टूडेंट्स हैं, 41 से 50 5 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो इस केस में ग्रुप डेटा बोलते हैं इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को। अब यहां पर पूछेंगे कि मीन मोड मीडियन क्या है। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस सीरीज। ये चीज देखने में अपोजिट लगती है कि इंक्लूसिव भी है डिसकंटिन्यूअस भी है। इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग ये है कि एक जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, फिर नेक्स्ट जो है ना वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से ना स्टार्ट होकर 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 20, फिर नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो 20 से स्टार्ट ना होकर 21 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, देख रहे हो, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक है, फिर यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब डिसकंटिन्यूस को इंक्लूसिव भी बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है आईडी। आईडी मतलब जो इंक्लूसिव है वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस मतलब जो इनका जहां से ये एंड हुई है वहां से ये सीरीज स्टार्ट नहीं होगी, एक बात से स्टार्ट होगी। जैसे ये 10 पे एंड हुई है तो ये 11 से स्टार्ट होगी, 20 पे एंड हुई है तो 21 से स्टार्ट होगा, मतलब एक बात से स्टार्ट होगा। सो ये हो गई इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस सीरीज। आप इसको ऐसा याद रखो, क्योंकि इंक्लूसिव एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। इसको आप याद रखो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे, बिकॉज 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो नेक्स्ट क्या है 10 से स्टार्ट नहीं हो रही, 11 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो नंबर एंड हुआ है वही नंबर स्टार्टिंग में नहीं आया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गई। और जो डिसकंटिन्यूस है उसको आईडी से याद रखना कि डी मतलब डिसकंटिन्यूस, तो उसके बाद आई आएगा, मतलब इसी को इंक्लूसिव भी बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग सीई से याद रख सकते हैं। सीई जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वही एक्सक्लूसिव सीरीज है। चाहे सीई याद कर लो चाहे ईसी याद कर लो, एक ही बात है, बस याद आना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस के साथ आईडी आता है, आइडेंटिटी कार्ड, और ईसी के साथ क्या आता है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है, जो 1 से लेकर 10 तक गया है तो नेक्स्ट लाइन में 10 से ही आएगा, 1 से 10, सो 10 से 20, फिर यहाँ 20 पे एंड हुआ तो नेक्स्ट जो है 20 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर डिफरेंट था, जैसे यहाँ 10 पे एंड हुआ तो 11 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर 10 से एंड हुआ तो 10 से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो क्वेश्चन एक ही था, सेम क्वेश्चन था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। सॉल्व करने के मेथड अलग अलग हैं। अगर ऐसे आएगा तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीख ही लिया है कि कैसे सॉल्व करना है। ये आएगा तो उसका मेथड अलग है सॉल्व करने का। अगर ये आ गया, ये वाला फॉर्मेट जो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस को पहले कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ता है। अगर सपोज डिसकंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज को पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है या फिर इस फॉर्मेट में है या इस फॉर्मेट में है, तो कैसे मीन मोड मीडियन ये सब चीजें निकालनी है। ओके।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट।